के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए, बिहार में चुनाव की बयार बह रही है। वीआईपी के लगातार हो रहे दौरे के बीच पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी बिहार में आखिर क्या करने आए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान से करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस प्रशासन अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की जानकारी दी है। तीनों आतंकियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। गौर से देखिए पाकिस्तान से बिहार में घुसपैठ करने वाले तीनों आतंकियों को। पहले आतंकी का नाम है हसनैन अली, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरे आतंकी का नाम है आदिल हुसैन, जो पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है। और तीसरे आतंकी का नाम है मोहम्मद उस्मान, जो कि पाकिस्तान के बहाल का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य भी हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं के लिए इस वक्त बिहार राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसी बीच बिहार में 3 आतंकियों के घुसने की खबर ने शासन प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। बड़ा सवाल कि पाकिस्तानी आतंकी बिहार में क्या करने आए हैं? क्या उनके निशाने पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे नेता हैं, या फिर आतंक फैलाकर वे बिहार का अमन चैन लूटना चाहते हैं? आतंकियों के आने की जानकारी मिलने पर मोतिहारी पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। मोतिहारी एसपी ने आतंकियों की जानकारी देने वालों के लिए 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें। आतंकियों की बिहार में एंट्री पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार और पुलिस पूरी तरह से सजग है। अगर कोई यहाँ घुस गया है तो वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक-एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। अब यहाँ यह देखना बेहद अहम होगा कि इन तीनों आतंकी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बिहार अभी तमाम नेताओं के लिए राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। बिहार में हर दिन सियासी गतिविधियां देखी जा रही हैं। ऐसे में आतंकियों के घुसपैठ की खबर न सिर्फ प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिगुल बजने से पहले बवाल शुरू हो गया है। जुबानी तलखी बढ़ती ही जा रही है। बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी कड़वाहट और नेताओं की जुबानी तलखी बढ़ती जा रही है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां तक दी जा रही हैं। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम के लिए भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं,
खुद राहुल गांधी भी शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने लगे। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। भाषाई मर्यादा बिगड़ी तो सियासत भी तेज हो गई। प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेता भी आक्रोशित हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? पीएम को अपमानित करने को लेकर बीजेपी की ओर से पटना के गांधी थाना मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि दरभंगा में राहुल गांधी के जिस मंच से पीएम को अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उसके आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। देखना होगा पीएम को गाली देने का विवाद यहीं थमता है या फिर इस पर सियासत आगे और भी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को रिहर्सल कराते हैं कि पीएम मोदी को कैसे गाली देनी है। राहुल तेजस्वी को जनता माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि आरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी दौरान नित्यानंद राय ने ये बातें कही हैं। आज तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ाकर रिहर्सल दिलवाकर इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, भारत मां का बेट सपूत, कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करवाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी जी और राहुल जी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से बेहद उत्साहित हैं। यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन को लेकर राहुल गांधी ने ये बयान भी दिया है कि उन्हें बिहार में मजा आ रहा है और इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल निशाना साध रहे हैं कि पहले राहुल यात्रा के मुद्दे को संवेदनशील बताते हैं और फिर पॉलिटिकल टूर में यात्रा को बदल देते हैं। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बिहार के चुनावी दंगल में उतरे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सभी की नजर है। यात्रा में लोगों की भीड़ और समर्थन से राहुल गांधी गदगद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस में राहुल गांधी ने जान फूंक दी है। पर यात्रा के दौरान अपने बयानों को लेकर राहुल सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। अपने ताजा बयान में राहुल ने कहा है कि जितना मजा उन्हें बिहार में यात्रा कर आ रहा है, उतना किसी दूसरे राज्य में कभी नहीं आया। बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा है। आरजेडी की पिछलग्गू का तमगा लेकर घूम रही कांग्रेस में राहुल जान फूंकने में जुटे हैं। हालांकि मजा आने वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी तरफ से हमेशा कहा गया है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मजा आ रहा है। श्रीमान राहुल गांधी जी को अभी क्या मजा आया है? उन्हें मजा तो तब आएगा जब बिहार के प्रबुद्ध जनता उन्हें आसन्न चुनावों में वोट के प्रहार से धोबिया पाट मारकर चारों खाने चित्त कर देगी।
विपक्षी दल पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल का आगाज देखकर सत्ताधारी दल हैरान है, अभी अंजाम देखना बाकी है। झूठों को इस बार देश की जनता लपड़िया के, थपड़िया के, घसीट के, पटक के कुर्सी से हटाने जा रही है। लिख के रख लीजिए। तो उनको क्या पता कि गरीबों के दर्द के साथ जुड़ने पर क्या मजा आता है, गरीबों के साथ जुड़ने पर किस तरह से आनंदित आदमी होता है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। देखना होगा जिस यात्रा से राहुल ने हलचल पैदा की है उससे चुनाव में कितना लाभ मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। यात्रा के 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। चुनावी साल में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यात्रा राहुल गांधी की, लाव लश्कर राहुल गांधी के और नारे नरेंद्र मोदी के। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन मां जानकी की धरती पर सीतामढ़ी पहुंचे। ग्रे रंग की गाड़ी पर बाईं ओर बैठे थे राहुल गांधी और पीछे जीप पर सवार थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। पीछे पीछे पप्पू यादव भी पीले रंग की टी शर्ट में बाइक से पहुंचे। जब राहुल गांधी जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी भीड़ से आवाज आने लगी, मोदी मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, वो भी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। साथ खड़े दूसरे लोग भी जोश में आकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी के जय घोष का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर लोग वीडियो पोस्ट कर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की दीवानगी ही है कि लोग निडर होकर राहुल की यात्रा में भी पहुंच रहे हैं। सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में एनडीए कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में गिरिराज सिंह ने ये आरोप भी लगाए कि राहुल गांधी और लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव बिहार में दंगा करवाना चाहते हैं। स्टालिन को बुलाकर उन्होंने बिहार को गाली दिलवाने तक का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार के हिंदुओं से ये पूछा कि क्या वे सनातन का अपमान करने वालों का साथ देंगे या फिर विरोध करेंगे। क्या कोई ठिकाना नहीं है, जाति का भी ठिकाना नहीं है राहुल गांधी का। वो दूसरों को वाचाल भाषा में प्रयोग कर रहा है। मैं हिदायत दे रहा हूं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना। वहीं अररिया के फारबिसगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नकली युवराज बताते हुए तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार बिहार को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनाने का काम कर रही है। कि नरेंद्र मोदी डर गया। याद है ना कांग्रेस पार्टी का जो नकली डुप्लीकेट राजकुमार देखो घूम रहा है आजकल। रोड बनवाया मोदी जी, नीतीश जी ने, नहीं तो पहले तो गड्ढे में सड़क में गड्ढा बिहार की जनता को पता चलता था क्या। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जोड़ी ने बिहार में
संपूर्ण विकास साथियों। और इधर राजधानी पटना में पहले जोया की मौत और उसके बाद दानापुर के मनेर में दूसरी स्कूली छात्रा का मिला शव। पटना में लोग नाराज हैं और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक दोनों ही मामलों में कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। सड़क पर आगजनी, बवाल और लोगों में नाराजगी। ये नजारा है दानापुर के मनेर का, जहां 10 साल की स्कूली छात्र की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। बेटा पटना NH-30 को जाम कर दिया गया और आगजनी का ट्रैफिक ठप कर दिया गया। मनेर के महीनवा बगीचे में छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला था। परिवार का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और सबूत छिपाने के लिए शव को पेड़ से लटकाकर तेजाब से जला दिया गया। ऐसा कि मार के तेजाब छीट के फांसी लटकैली पूरा ऐसा तेजाब छीट के सारा देह जलर जलर कर देली। हाथ गोड़ है जो से तोड़ देले, ऐसा ना है जो से। मनेर में नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जांच में जुट गई है। इधर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है और या तो इसमें दो स्थितियाँ हैं, बच्ची को पहले मारा गया है तब पेट पर लटकाया गया है इसकी, और या फिर एक स्थिति हो सकती है कि लटका के मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें तभी खुलेंगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और FSL की रिपोर्ट आएगी। बच्ची के साथ जिसने भी किया है, पुलिस प्रशासन को मैंने फोन किया है और मैं कहा हूं कि जो भी दोषी हो उसको निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पटना में ही 5वीं क्लास की छात्रा जोया की मौत मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है। जोया के परिवार ने उसके एक शिक्षक अनिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चितकोहरा गोलंबर को लोगों ने जाम रखा और हंगामा किया। लोगों के पथराव में एक दारोगा भी घायल हो गया। एक्शन में आई पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जोया जब स्कूल से आई थी ना 1 हफ्ता पहले, तो बोलिस ना कि एक लड़के के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अनीस सर बदतमीजी कर रहे थे। अब इसके हम लोग सर बोले ना कि घर पे जाके कोई भी लड़की बोलेगी ना तो सबको टीसी दे के निकाल दिया जाएगा। किस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे? बोले कोई लड़की का हाथ पकड़ लिया जी। 2 दिन में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद पटना पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। लोग नाराज हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, क्राइम कंट्रोल के पुलिस के दावे पर गंभीर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना में गर्दनी बाग के अमला टोला में 5वीं कक्षा की छात्रा जोया की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और इसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रा जोया का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। पटना पुलिस इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुट गई है और छात्रा की मौत को हत्या मानते हुए पुलिस ने परिजनों के बयान पर केस भी दर्ज कर लिया है। और इसी बीच नालंदा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार थाना क्षेत्र के बनौलिया में गणेश प्रतिमा को हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार बनौलिया में कई सालों से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार एक ग्रामीण ने उस जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए उसे खाली कराने का आवेदन थाना में दे दिया और जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी दौरान पुलिस ने प्रतिमा को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर ही पथराव करने लग गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नालंदा से ये बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन वाला यही सुनील जी है, गणेश जी उठा रहा है और जबरदस्ती मशक पकड़ रहा है तो सब जानिए ऐसा पता सब चलाने लगा उसका। कहां चलाएंगे? सब लोग कर लेकर चला रहा, बरजबरी पकड़ लिया। लीजिए फोटो जाएंगे थाना। वही कारण गणेश जी के कारण हुआ है सब।
लगभग परदादो दादो के शासन से बैठते आया, कम से कम 150-200 साल से। तो उठे तो इतना में हम बाहर निकलने वाले थे, तो मेरी बहन बोली कि बाहर मत जाइए, ये प्रशासन, हम लोग घर में थे तो प्रशासन वीडियो बना रहा था हम लोग का खुद पूरा ये गली में आके। अब बताइए विकलांग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आके वीडियो बनाने का क्या मतलब। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां ब्रह्मपुरा में जिला परिषद मार्केट के चाय दुकान पर बड़ा बवाल हो गया है। चाय पी रही युवतियों से छेड़खानी का विरोध करने पर दुकानदार पर मंचले ने चाकू से हमला बोल दिया। पिता को घायल होता देख उनका बेटा सुजीत बचाने आया, जिस पर भी हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा भी, उसकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। घायल पिता पुत्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बना रहे थे, कुछ लेडीज लोग बैठी हुई, ये आया गंदा गंदा गाना वाना बजा रहा था, गंदा गंदा टिप्पणीबाजी कर रहा था। उसको बोले हट जाओ यार, तुम जाओ यहाँ से, चला गया। फिर रिटर्न में आया है, उसके बाद फिर हल्ला उल्ला गाली वाली दे रहा था। हम समझाने गए तो हमको मारने होने लगा। सुबह में चाय का दुकान खोल के लड़का खड़ा था, वो आया, उससे बहस किया, उसके बाद चाकू निकाल के बाप बेटा के ऊपर चलाने लगा। चाकू 8:30 बजे सुबह में, उसके बाद फिर भाग गया, उसके बाद फिर आया। और इधर बेटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेटा के टीपी हाई स्कूल के बगल से कूड़े का डंपिंग यार्ड हटाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संज्ञान लिया। उन्होंने डीएम और कमिश्नर नगर विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। दरअसल यहाँ पर स्कूल था, लेकिन बगल में ही स्कूल के ठीक बगल में कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाया गया, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी हो रही थी। और इसी तस्वीर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। खबर पूर्णिया के रुपौली से, जहां विधायक शंकर सिंह पर लोगों ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। भवानीपुर के एक परिवार ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो घर में सो रहे थे तो शंकर सिंह के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, फिर घर तोड़कर सामान को बाहर फेंका और वहां से भागने तक की धमकी देने लगे। वहीं विधायक ने बताया कि ये जमीन उनकी है, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतामढ़ी के मकुनहिया गांव में पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग के 3 अधिकारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। कई घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और जेडीयू नेताओं की पहल पर अधिकारियों को मुक्त भी करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों से जर्जर सड़क की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और इसी को लेकर उनका आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया है। खबर गोपालगंज से है, जहां ईंट से लदा ट्रैक्टर ट्रोली पलट जाने से सड़क किनारे काम कर रहे 4 मजदूर दब गए, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के सियाड़ी मोड़ के पास NH 531 की है। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मजदूर आदमी रोड सफाई कर रहे थे, तब तक ट्रैक्टर ईंट लदा हुआ था और हम लोग के तरफ आया, झटका मारते हुए गड्ढा में चला गया। बहुत 2-4 आदमी हम लोग में घायल है। रोड के किनारे जंगल साफ कर रहे थे, ट्रक में ट्रैक्टर में टक्कर हुआ, ट्रैक्टर वाला हमारे तरफ घुमा दिया, हम लोग में 2 लोग का मौत हो गया। और इसी बीच नालंदा से एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। बिहार शरीफ से 3 किडनैपर गिरफ्तार हुए हैं। पटना से अगवा आदित्य का रेस्क्यू किया गया है। 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। धनबाद के डिगुआ डी का आदित्य बताया जा रहा है। किडनैपर के पास से हथियार तक जब्त किए गए। गिरफ्तार लोगों से पुलिस सघनता से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार शरीफ से 3 किडनैपर गिरफ्तार हुए हैं। पटना से अगवा आदित्य का रेस्क्यू किया गया और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। धनबाद की डिगुआ डी का आदित्य है, जिसकी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आदित्य का ही अपहरण हुआ था और उसका रेस्क्यू भी पुलिसकर्मियों ने करा लिया है। एक बच्चा को 3 अपराधी गन पॉइंट पे पकड़ के रखे हुए थे और जिनको बच्चा जो है उसको हम लोगों ने बरामद किया। उसका नाम आदित्य सिंह है, उम्र करीब 19 वर्ष है। ये धनबाद का रहने वाला है
और जो 3 अपराधी हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तार किए हैं वो हिमांशु कुमार उर्फ गोपू सिंह है, और कुंदन कुमार है, और सोनू कुमार है। और उनके पास से 2 पिस्टल और 3 मैगजीन और 10 कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इधर छपरा में बाढ़ के पानी ने तीसरी बार दस्तक दी है। गंगा में उफान के बाद बाढ़ ने छपरा जिले के 20 पंचायतों को फिर से प्रभावित कर दिया है और इस बार बाढ़ के पानी अचानक ही लोगों के घर तक में घुस गए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे लोगों के घर में पानी घुस चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये बा के घर में पानी घुस गया, माले जाले आदमी बहुत परेशानी में बा। हाँ, हम रोड पे जा रहे हैं ऊंचे इलाके में रहने के लिए, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ गए। उसके बाद रात में कल ऐसा अचानक हुआ है कि हम लोग सोए हैं, सुबह देख रहे हैं पानी हमारे चौके के नीचे लगा हुआ है। और देखिए आरा का जवनिया गांव कटाव की भेंट चढ़ गया है। गांव में कभी घर और आंगन हुआ करते थे, लेकिन अब यहां सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी की रेत ही नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको रेत ही नजर आएगा। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ये बताया कि कभी इस जगह पर उनका घर हुआ करता था, लेकिन गंगा नदी के कटाव की वजह से उनके घर नदी में विलीन हो गए। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईएएस अमित कुमार पांडे बनाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईएएस अमित कुमार पांडे बनाए गए हैं। बिहार के एसीईओ प्रशांत कुमार सीएच निदेशक पंचायती राज को जिम्मेदारी मिली है। मुख्य महाप्रबंधक बिहार विकास मिशन का जिम्मा उन्हें मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना इस बाबत जारी की है। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईएएस अमित कुमार पांडे बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी अमित कुमार पांडे को दी गई है।